तो वहीं यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की है तीसरी लिस्ट। बीजेपी की तीसरी सूची में एक नाम शामिल। अलीगढ़ से मुक्ता राजा को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। मौजूदा विधायक संजीव राजा की पत्नी है मुक्ता राज, जिसको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की तीसरी सूची में एक नाम शामिल, जहां अलीगढ़ से मुक्ता राजा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा विधायक संजीव राजा की पत्नी है मुक्ता राजा, जिनको अलीगढ़ से चुनाव दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। अलीगढ़ सीट से वो चुनाव लड़ती नजर आएंगी। बीजेपी की तीसरी सूची में उनका नाम शामिल है, मुक्ता राज उनका नाम है। मौजूदा विधायक हैं संजीव राजा, जिनकी वो पत्नी है, जिनको इस बार चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है बीजेपी की तरफ से। ये बड़ा फैसला बीजेपी की तीसरी सूची में शामिल है, जहां अलीगढ़ से मुक्ता राजा को उम्मीदवार बनाया गया है और उनके पति मौजूदा विधायक हैं बीजेपी में, और उन्हीं की पत्नी को इस बार अलीगढ़ से सीट दी गई है। अलीगढ़ से चुनावी मैदान में उतरने का प्रयास बीजेपी का, जहां तीसरी लिस्ट में उनका नाम शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट, मौजूदा विधायक संजीव राजा की पत्नी को बड़ी सीट मिली है। अलीगढ़ सीट से वो चुनाव लड़ती नजर आएंगी। उनका नाम मुक्ता राजा, जहां बीजेपी की तीसरी लिस्ट में उनका नाम शामिल है। एक सीट उनके खाते में गई है। अलीगढ़ से वो चुनाव लड़ती नजर आएंगी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट बड़े मंथन के बाद ये लिस्ट जो है सामने आई है, जिसमें मुक्ता राजा का नाम शामिल है। तो वहीं मौजूदा विधायक संजीव राजा की पत्नी है मुक्ता राज, जिनको ये बड़ी सीट दी गई है, जहां वो अलीगढ़ से उम्मीदवार बनाई गई हैं बीजेपी की तरफ से, और उनको इस बार चुनावी रण में उतारने की बीजेपी की बड़ी तैयारी। जहां तीसरी लिस्ट में उनके नाम का जिक्र किया गया है, उनका नाम शामिल है। तो वहीं मौजूदा विधायक संजीव राजा की पत्नी है मुक्ता राज, जिनको बीजेपी ने अलीगढ़ सीट दी है, जहां से वो आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरती नजर आएंगी। तो यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें ये बड़ा नाम शामिल है। अलीगढ़ सीट से कौन चुनाव लड़ रहा है, इसका नाम अब सामने आ गया है बीजेपी की तरफ से। तो वहीं पंजाब में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, जहां दिल्ली में बैठक के बाद बीजेपी लिस्ट जारी करेगी। पंजाब में 20 फरवरी को होगी वोटिंग। पंजाब में अमरिंदर सिंह की पार्टी से बीजेपी का गठबंधन है। तो ये बड़ी अपडेट पंजाब से जुड़ी। पंजाब में अमरिंदर सिंह का बीजेपी से गठबंधन, और जल्द ही लिस्ट भी सामने आ जाएगी। दिल्ली में बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा, अंतिम फैसला और अंतिम लिस्ट सामने आएगी। जहां पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होगी, जहां पहले 14 फरवरी को थी, लेकिन इसकी तारीख को बढ़ा दिया गया, 20 फरवरी कर दिया गया है। अब पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होने हैं, जिसके लिए लिस्ट जल्द ही सामने आ जाएगी। पंजाब में अमरिंदर सिंह की पार्टी से बीजेपी का बड़ा गठबंधन, दोनों गठबंधन के साथ चुनावी रण में उतरते नजर आएंगे। फिलहाल बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। दिल्ली में बैठक के बाद, लंबे मंथन के बाद अंतिम नतीजे और अंतिम निर्णय पर पहुंचेगी। और 20 फरवरी को बता दें पंजाब में मतदान होना है, जिसके चलते बीजेपी और पंजाब में अमरिंदर सिंह की पार्टी साथ में मिली हुई है, गठबंधन की सरकार, और लगातार ये बड़ा प्रयास जो है किया जा रहा है ताकि सत्ता हासिल की जा सके पंजाब में भी। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन कितना रंग लाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उससे पहले उम्मीदवारों के नामों पर मंथन, जहां दिल्ली में बैठक होगी और बड़ा मंथन किया जाएगा, जिसके बाद ये लिस्ट फाइनल होगी और शॉर्टलिस्ट करने के बाद तमाम प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे। तो दिल्ली की बैठक का इंतजार, जब लिस्ट फाइनल हो जाएगी, और जल्द ही बीजेपी अपनी ये लिस्ट उम्मीदवारों की सामने रखेगी, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 फरवरी को चुनाव है, पंजाब में मतदान है, जिसके चलते तैयारियां की जा रही हैं और लगातार उम्मीदवारों के नामों पर खासतौर से मंथन किया जा रहा है। दिल्ली की आज बड़ी बैठक के बाद ये बड़ा निर्णय सामने आ सकता है। तो वहीं पंजाब में अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अमरिंदर सिंह पंजाब में,
और अब उनका बीजेपी के साथ गठबंधन, जनता कितना भरोसा जताती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है लगातार। वक्त इसका जवाब देगा। फिलहाल ये बड़ी अपडेट, दिल्ली में बैठक के बाद बीजेपी लिस्ट जारी करेगी। खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बीजेपी अपने पंजाब के उम्मीदवारों के नाम भी बता सकती है आज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है दिल्ली में, जो जिस तरीके की बैठक चल रही है, इस बैठक में जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर के बैठक चल रही है। हालांकि आज पंजाब की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी फाइनल कर सकती है, क्योंकि अरविंदर सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ है। क्योंकि अब जिस तरीके से देखना है कि भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब की जो लिस्ट फाइनल करती है, उसमें कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनके नाम सामने देखने को मिलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी इस बार बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन में चुनावी रण में उतरने वाले हैं। कितना असर इस गठबंधन का देखने को मिलेगा आशीष? देखिए, गठबंधन की बात की जाए तो काफी बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पंजाब के, और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एक जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, तो ये सबसे बड़ी अहम बात है। क्योंकि आज जब लिस्ट फाइनल होगी, उस लिस्ट में देखना होगा कि कौन कौन से दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के पंजाब से चुनाव लड़ेंगे। जी, फिलहाल इस बैठक में कौन कौन से बड़े चेहरे हिस्सा रहने वाले हैं? देखिए, बात की जाए बैठक में, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद है। क्योंकि बैठक लगातार, चाहे वो यूपी की बैठक की बात कर ले, चाहे वो पंजाब की बैठक की बात कर ले, तो लगातार जो बड़े दिग्गज है वो बैठक में मौजूद हैं। हालांकि आज देखना ये होगा कि जो लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में कौन कौन से जो दिग्गज हैं उनके नाम सामने आए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो दिल्ली में बैठक के बाद आज लिस्ट फाइनल हो सकती है। बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम सामने रख सकती है पंजाब में, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है।